आज कोई पत्रकार वार्ता जैसा नहीं है, अनौपचारिक रूप से मिलना था। पहले तो ये जो 2011 शुरू हुआ है, आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ये साल आपके लिए स्पेशल रहे। कल प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता के नाम शुभ संदेश दिया। हमेशा एक रस्म अदायगी होती है, लेकिन कल उन्होंने पहली दफा 6 साल में 4 समस्याओं का उल्लेख किया। महंगाई, आतंकवाद, गरीबों की योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंचना और भ्रष्टाचार। एक तरह से स्वीकार किया उन्होंने कि इन मुद्दों पर हमारी सरकार विफल रही है। लेकिन लगता है कि सरकार आज भी बदली नहीं इस प्रधानमंत्री के कबूलने पर भी। कल उन्होंने महंगाई की बात की, क्योंकि पिछले 3 साल में हर 3 महीने में वो आश्वासन देते हैं कि अगले 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन कम तो नहीं हो रही, बढ़ रही है। और कल ही बोला, 100 घंटे भी नहीं हुए और दिल्ली में सीएनजी के रेट सरकार ने बढ़ा दिए। जहां भ्रष्टाचार का है, तो मुझे लगा भ्रष्टाचार से अगर सचमुच में वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो जेपीसी स्वीकार करेंगे, लेकिन जेपीसी तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवाद, माओवाद, इस पर तो वो राजनीति हो रही है। जिस तरह से दिग्विजय जी को भाषण कर दे रहे, तो ये दोहरी रणनीति नहीं चलेगी आतंकवाद से लड़ने के लिए। और योजना का पैसा जनता तक नहीं जा रहा है, ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन सरकार ट्रांसपेरेंसी के नाम पर प्रत्यक्ष अपारदर्शी व्यवहार को और लूट को मुख दर्शक बनकर प्रधानमंत्री रह गए, चाहे 2G हो, CWG हो। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से केवल एक कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई और ऐसे समस्याओं निपटाना, यही तो आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। आप जनता को आश्वस्त नहीं कर सकते इस पर, क्योंकि बार बार आपने आश्वासन दिया, लोग विश्वास नहीं कर सकते अभी। और इसलिए मुझे लगता है एक तरह से कल उन्होंने पहली दफा कबूला है कि ये इन महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारी सरकार फेल हो गई है। अब हम देश की जनता के लिए उम्मीद करते हैं कि 2011 उसके लिए सचमुच अच्छा हो, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और वो हमें साथ देंगे। और भ्रष्टाचार की लड़ाई, महंगाई के खिलाफ की लड़ाई, ये आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हम नतीजे तक पहुंचाएंगे। और तब तक एक तरह से अब ये आंदोलन की ही शुरुआत हो गई है, और मुझे लगता है 2011 एक निर्णायक साल साबित होगा इस सारे आंदोलन में। आज इतना ही है। Mr. Javadekar, what does the BJP make of the statement that the Prime Minister has made? This is for the first time that while he was giving message to the nation, wishing them best for the new year, he has actually accepted the guilt, accepted the failure of his government on 4 major fronts: on price rise, on terrorism, in combating terrorism, in delivery mechanism, reaching out to people, and the corruption. But unfortunately, what yesterday he talked about inflation, and Delhi government has increased the CNG price today, not even 24 hours. And they are on the spree of raising the prices themselves. Next year, next week, it will be diesel. So every 100 days they give new assurance that next 100 days will control the inflation, and they fail miserably. As far as the combating terrorism and Naxalism is concerned, the whole UPA speaks in 2 voices. Digvijay Singh and many their ministerial colleagues speak different language,
and Chidambaram and others speak different language. So there is no cohesive strategy. And he has not said anything about that. As far as the corruption is concerned, if he is really ready to weed out the corruption from the system, he would accept the demand of JPC. But unfortunately, he has not given any indication to that effect. And the delivery mechanism has failed. The transparent government is only on paper. The transfer of money and the schemes don't reach the people. That's the truth in this country. And that's why I think for the first time he has admitted the failure of his government. And we wish the people a very good 2011, a vibrant 2011, because we, as their representative in opposition, will continue to fight on all these vital issues of prices and corruption, etc. And we are very sure that this time it will be massive agitation and people will be with us. Mr. Javadekar, the government is mulling to take or consider all those the five-point agenda in the plenary session of the Congress, which was said that these things should be done to tackle corruption, like an ordinance, like ending discretionary era. All these things are, and also getting the Prime Minister in the ambit of the ordinance. All of this is being, the idea is being toyed upon in the government. But let them come with that thing. Actually, they are speaking. They have introduced and we passed the Women Reservation Bill in Rajya Sabha, and as you know, they are playing no politics with it, and they have not gone ahead in Lok Sabha. So this is one thing. But more than that, nobody can trust what government says and what government intends and what their sources say. Let them come officially with the first step will be to accept JPC and reduce prices and roll back the prices of petrol and diesel and CNG. प्रकाश जी एक छोटा सवाल है, परेशानी हो रही होगी बोलने में, छोटा सवाल। ठीक है। ये जेपीसी के आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार भी नहीं मान रही है और आपके अपने मुरलीधर जोशी भी नहीं मान रहे हैं। लग रहा है भाजपा दोनों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जेपीसी को लेकर, सरकार से भी और मुरलीधर जोशी से भी। मुरली मनोहर जोशी जी का तो बयान आपने ही पढ़ा है और आपके चैनल पर मैंने ही देखा है। नहीं, उन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि कानून और पार्टी मीटिंग के बाद सीधे पहुंच गए मीरा कुमार से मिलने के लिए, उसके बाद खबर आएगी। नहीं, वो क्या है, वो तो पीएससी अपना काम करेगी, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि जेपीसी के बारे में पार्टी की जो स्टैंड है वही उनका भी स्टैंड है। थैंक यू।